बुजुर्गान ने कहा है कि जो जितना अच्छा शिष्य होता है उतना ही अच्छा गुरु बनता है। वाह, सुनिए बहुत जो बढ़िया। अगर पूर्ण रूप से शिष्य नहीं बन पाया तो वो असली गुरु नहीं बन सकता। गुरु कौन है? लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। तो बाबूजी ने, जो बाबा जी के गुरुदेव थे, उन्होंने इसकी व्याख्या दूसरी उल्टी क्या मतलब दूसरी तरीके से की। उनका गुरु कहलाने योग्य केवल वही है जो ब्रह्मा की तरह साधक को आध्यात्मिक जीवन प्रदान कर सके और विष्णु की तरह उसका आध्यात्मिक पालन कर सके और शिव की तरह सभी बंधनों से मुक्त कर उसे परम पिता परमात्मा से मिला सके। वही असली गुरु है। गुरु के सिवा किसी की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपने सिलसिले के एक बुजुर्ग से पूछा कि भाई आपका भगवान कौन सा है? उनका वो जो मेरे पीर का था। उनका कौन सा था? बोले उनके पीर का था। ऐसे ही चलता रहा, 5-7 बार हो गया। उनका कहीं पे तो जाके कोई होगा। हाँ, आखिरी कड़ी परम ब्रह्म में मिल जाती है, तब ये कड़ी पूरी होती है। पहले उसके लिए क्या करें? उसके लिए गुरु है जो तुम्हारा, जो कड़ी तुम्हारे हाथ में है उसमें लय हो जाओ, उसमें फना हो जाओ। हर चीज में तुमको लगे कि तुम्हारा हाथ है तो उन्हीं का है, तुम्हारा शरीर है तो उन्हीं का है। सब कुछ उनको सौंप दो, तब तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी और उस कड़ी से जुड़कर उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इसकी एक और मिसाल दे देते हैं, बस आती भी है। एक बार का वाकया है, बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही कहा, आओ भोलेनाथ। उनको भोलेनाथ ही कहा करते। देखिए, ये बातें सुनिए, सबको नहीं मालूम है, अमूल्य है। ये उनको भोलेनाथ ही कहा करते। बाबूजी पिताजी के गुरुदेव, बाबूजी के माने पिताजी के गुरुदेव बाबा जी को भोलेनाथ कहते हैं। वो हमेशा भोलेनाथ कहते थे, आओ भोलेनाथ। तो जब करीब गए, इन्होंने पैर छुए तो उन्होंने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, आओ तुम्हें भगवान के दर्शन करा देते हैं। करोगे? देखिए नुक्ता आगे, करोगे? उनका नहीं था, मैं भगवान के दर्शन की कोई जरूरत नहीं। बोले क्या, भगवान के दर्शन नहीं करोगे? उनका हाँ साहब नहीं। बोले क्यों? कल मेरे लिए आप ही काफी। नाना जी ने कंधे में हाथ रखा, बोले बहुत होशियार हो, सारी जिम्मेदारी तुमने आखिर वक्त तक की मेरे ऊपर छोड़ दी। अब मेरी जिम्मेदारी है तुमको पार लगाना। तो जिसने अपने गुरु को उस रूप में, दिव्य रूप में देख लिया, शरीर रूप से हट करके उस तेजोमयी रूप में देख लिया, उसका कल्याण हो गया। और ना लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे भी बाबूजी के यहाँ लोग थे जो 30-40 साल से आ रहे थे और कोई विशेष फायदा नहीं उठा पाए। क्यों? कि वो उस नजर से उनको देख ही नहीं पाए। देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है कि बहुत लोग 40 साल जाए उस नजर से नहीं देख पाए। एक बार नाना साहब ने कहा कि बाबूजी आपके सत्संगी भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और सबकी व्यवस्था होती है, आप कैसे इन दोनों में विभाजन करते हैं? उनका बहुत आसान काम है। अब उनको वो चौंके कैसे? तो उन्होंने कहा ऐसा है, जब आदमी आता है तो जब मेरे पैर छूता है या प्रणाम करता है या नमस्ते दुआ सलाम करता है तो मैं देखता हूँ कि वो किस निगाह से हो रही है। अगर फकीर की निगाह से हो रही है तो उसको रूहानी इंतजाम उसका होता है। जो चाचा मामा ताऊ और इनके निगाह से कर रहा है उनके खाने पीने का इंतजाम होता है। ये बात दिगर है कि नदी के किनारे बैठ करके कुछ न कुछ तो शीतल हवाएं प्राप्त हो जाती, परंतु उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। इस तरह बुजुर्गान या बुजुर्ग लोग जो भी हैं बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हमने एक बार माँ ने भी कहा हमको बाबूजी कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि ये सिलसिला जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। माँ जी का नाम बता दो, नाम से सब लोग जानते हैं। अच्छा, मेरी माँ शांति, जो बाबूजी की पुत्री थी दूसरी, तो माँ ने पूछा ऐसा क्या मतलब?